सावन में सावन की गोष्ठी। और आज सावन की एक काव्य गोष्ठी में मैं किरणबाला किरण आप सभी श्रोताओं और सखियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बाहर है सावन की मल्हार, भीतर शब्दों की फुहार। तो आइए हम देखते हैं कि ये शब्दों की फुहार आज किस रंग में रंगी हुई है। और सावन के विभिन्न रंगों को लेकर हमारे साथ हैं आज उदयपुर शहर की बहुत ही सुंदर रचनाएं करने वाली कवयित्रियाँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, प्रमीला शरद व्यास, आशा पांडे ओझा जी और मैं स्वयं किरणबाला किरण। तो आज इस सावन के रंग को बिखेरने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारी सखी प्रमीला शरद व्यास जी को। प्रमीला शरद जी उदयपुर शहर की वरिष्ठ कवयित्री और गीतकार हैं। इनके कंठ में सरस्वती विराजती हैं। मैं बहुत स्नेह के साथ सावन की बात कहने के लिए प्रमीला शरद जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद किरण जी। सुंदर उत्कृष्ट शब्दों में आपने आह्वान किया, गोष्ठी का आगाज़ किया। सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी सखियों को, और गीत प्रस्तुत करती हूँ राज बादल का। सावन छाया है तो बादल का ही राज होगा। स्वागत। बहुत खूब। ऊंची पर्वतों की चोटियों पर राज बादल का, इन ऊंची पर्वतों की चोटियों पर राज बादल का, ये भर देगा हर एक कोना मेरी धरती के आंचल का, जो भर देगा हर एक कोना मेरी धरती के आंचल का। बहारे देखो बारिश की बिछाती है हरी चादर, बहारे देखो बारिश की बिछाती है हरी चादर, और भर देती है हर मन में उमंगों की भरी गागर, और छलकाती है किस लय पर नया झरना नए जल का, इन ऊंची पर्वतों की चोटियों पर राज बादल का। मनुज की गलतियों से ये संपदा वन की है उजड़ी, मनुष्य की गलतियों से उजड़ी संपदा वन की उजड़ी, कार्बन के विषैलेपन से झुलसी सांस जन जन की, प्रदूषित आंधियों में झुलसा नया सीना धरातल का, और भर देगा हर एक कोना मेरी धरती के आंचल का। शबनमी हार हीरो के पहनते रेशमी पत्ते, शबनमी हार हीरो के पहनते रेशमी पत्ते, चमकती रोशनी में फूल खिलते, जलते दी
दीपक से बहुत अच्छा। पपीहे ने जो छेड़ा है वो पहला सुर है पंचम का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पपीहे ने जो छेड़ा है वो पहला सुर है पंचम का। वो भर देगा हर एक कोना मेरी धरती के आंचल। अंतिम है। ठहरती उम्र में देखो उम्मीदें ठहर जाती हैं। ठहरती उम्र में देखो उम्मीदें ठहर जाती हैं और बचपन की तमन्नाएं फिर रह याद आती हैं और सौंधी सी गंध माटी की। वो सौंधी सी गंध माटी की भरोसा है बड़े घर का। बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। सौंधी सी गंध माटी की भरोसा है बड़े घर का। ऊंची पर्वतों। तो अभी हमने सुना बहुत ही मधुर गीत प्रमिला शरद व्यास जी से। इन्होंने इतना सुंदर आगाज किया है आज की इस गोष्ठी का कि मुझे लगता है बहुत आनंद आने वाला बिल्कुल है। बहुत आनंद आया, और बहुत मधुर गाया देखिए ना इन्होंने। ये धन्यवाद। कहाँ ले गए ऊंची पर्वतों की चोटियों पर आज बादल का। क्या बात। सावन में छाने वाली हरी चादर, रेशमी पत्ते, शबनमी हीरों के हार, सौंधी सी गंध माटी की। और साथ में इन्होंने जोड़ा आज के समय में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको भी। तो बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात कही। बहुत बहुत प्रमिला धन्यवाद। जी। और अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ अगली रचना सुनने के लिए बहुत मान सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी को। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, हमारे शहर में भी और पूरे भारत में भी। आप वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और बहुत ही कालीन कहानी कहने वाली कहानीकार हैं और गंभीर भावों की सृजन आप अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो मैं बहुत आमंत्रित करती हूँ आदर से डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी को। बहुत आभार प्रिय किरण। सावन के इस रिमझिम मौसम में सभी सखियों का स्वागत, अभिनंदन। अभी प्रमिला शरद जी गीत गा रही थी। थोड़ा माहौल बदलती हूँ और कविता की आंतरिक लय के साथ अपनी बात कहती हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है इन दिनों वर्षा में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मौसम की आवृत्तियों के लिए प्रतिपल घूमती है पृथ्वी। मौसम की आवृत्तियों के लिए प्रतिपल घूमती है पृथ्वी। गर्मियों की सुरमई सांझ का गीत अब बादलों को नहीं सुहाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गर्मियों की सुरमई सांझ का गीत अब बादलों को नहीं सुहाता है। धीरे धीरे मेघ मल्हार की स्वर लहरियां सुनाई देती हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेघ मल्हार की स्वर लहरियां सुनाई देती हैं। वाह वाह, पहाड़ों से झरने फूट पड़ते क्या हैं। बात। गंधमयी पृथ्वी की आर्द्रता बढ़ जाती है। आहा। मौसम की आवृत्तियों के लिए बहुत बढ़िया, प्रतिपल घूमती है बहुत अच्छा, बहुत पृथ्वी। बढ़िया। बहुत बढ़िया। प्रतिपल घूमती है पृथ्वी। बहुत सुंदर। अच्छा। पृथ्वी गर्वोन्मत्त सी निहारती है। आहा। पृथ्वी क्या बात। गर्वोन्मत्त सी निहारती है अपनी संपदा को। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। पठार, पहाड़, जंगल, हरी भरी वृक्षावली, समुद्र, नदियाँ, मैं ही तो हूँ। वाह वाह, क्या बात वाह, बहुत क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया। क्या बात। कहीं समतल हूँ, कहीं उत्तंग शिखर, मैं ही तो हूँ विविध रूपा। क्या बात। बहुत बढ़िया। मौसमों की आवृत्तियों के लिए प्रतिपल वाह वाह, घूमती है पृथ्वी। बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। काले घनेरे बादलों ने
पृथ्वी का आह्वान स्वीकार किया। आहा, आहा, काले घनेरे बादलों ने पृथ्वी का आह्वान स्वीकार किया। वे अभ्यर्थना में झुक गए। आहा, वाह वे अभ्यर्थना अभ्यर्थना में झुक गए। उदार मना है, क्या बात है, दयालु, वाह, जीवनदात्री, माँ समान। बादल बरसते रहे दिन रात। क्या बात है, बादल बरसते रहे दिन रात। वे अभ्यर्थना में झुक गए। उदार मना है, दयालु है, जीवनदात्री है, माँ समान है। बादल बरसते रहे दिन रात। दिन रात। गीली मिट्टी को नदियां बहा ले गईं। आहा, वाह गीली मिट्टी को नदियां बहा ले गईं। बलखाती नदियां समुद्र से जा मिली। सहोदरा के स्वागत में लहरों ने बाहें बढ़ा दी। गीली मिट्टी को नदियां बहा ले गईं। बलखाती नदियां समुद्र से जा मिली। सहोदरा के स्वागत में लहरों ने बाहें बढ़ा दी। वाह, हम पृथ्वी के आभारी हैं। हम पृथ्वी के आभारी। हम पृथ्वी के आभारी हैं। समुद्र, नदियों, जलाशयों ने संकल्प लिया। हम पृथ्वी के आभारी हैं। समुद्र, नदियों, जलाशयों ने संकल्प लिया। हम तटबंध नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तटबंधन नहीं तोड़ेंगे। बहुत सुंदर संकल्प। बहुत सुंदर। इसी कविता का है दृश्य दूसरा। जी, स्वागत। हरितिमा के मोहपाश में बंधी है पृथ्वी। मोहपाश जहाँ थी वहाँ ठहर गई। जहाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरितिमा के मोहपाश में बंधी थी पृथ्वी। जहाँ थी वहाँ ठहर गई। जैसे ठहरते हैं तन में प्राण, वाह हृदय में प्रेम, वाह, मन में संकल्प, क्या बात है, नैनों में अश्रु, क्या बात है, वाणी में मौन, भाषा में भाव, स्वभाव में स्थिरता। हरितिमा के मोहपाश में बंधी है पृथ्वी। जहाँ थी वहाँ ठहर गई। जैसे ठहरते हैं तन में प्राण, हृदय में प्रेम, मन में संकल्प, नैनों में अश्रु, वाणी में मौन, भाषा में भाव, स्वभाव में स्थिरता। खूबसूरत रंगों वाला इंद्रधनुष निकल आया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। खूबसूरत रंगों वाला इंद्रधनुष निकल आया था। क्या बात है। रिमझिम वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही। शीतल जल की बूंदों से हवाओं में सरसराहट बढ़ गई थी। शीतल जल की बूंदों से हवाओं में सरसराहट बढ़ गई थी। फिजा में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा। उद्भ्रांत हृदय अब शांत था। शीतल जल की बूंदों से हवाओं में सरसराहट बढ़ गई थी। फिजाओं में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा। उद्भ्रांत हृदय अब शांत था। वाह वाह। जलाशय में मुरझाई कमलिनी फिर खिल उठी। जलाशय में मुरझाई कमलिनी फिर खिल उठी। कांपते जल में कुछ सपने झिलमिलाने लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कांपते जल में कुछ सपने झिलमिलाने लगे। अब और नहीं करनी है प्रतीक्षा। वाह वाह। अब और नहीं करनी है प्रतीक्षा। वर्षा थम गई है। वर्षा वर्षा क्या थम बात गई है। है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने अपने साथियों से कहा था कि बहुत गंभीर भावों का सृजन चतुर्वेदी मैम के रचनाओं में होता है। और हमने सुना भी कि मौसम की आवृत्ति के लिए घूमती है प्रतिफल पृथ्वी। और सावन में तो पृथ्वी का सर्व सुंदर रूप निखर कर आता है। और इतने सुंदर रूपों को आपने अपने इसमें समाहित किया है। और साथ ही साथ ये संकल्प तटबंधों में रहने वाली समझ जलराशि ने दे दिया कि अब वो नहीं छलका करेंगी। ये इतना सुंदर संकल्प हुआ है। शुक्रिया किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। और कि कांपते जल में कुछ सपने झिलमिलाने लगे कि वर्षा थम गई है। आपका यहाँ जो इस कविता का समापन आपने किया है, बहुत सुंदर समापन हुआ है। और अब जहाँ वर्षा थम गई है, मुझे लगता है कि वर्षा आगे कहाँ जाएगी, कहाँ ले जाने वाले हैं, वो हैं डॉक्टर मधु अग्रवाल मैम। क्या खूब कहा किरण, क्या खूब कहा आपने, बहुत बढ़िया। इस वर्षा के नए रंग को, नए रूप को सुनने के लिए मैं बहुत मान से आमंत्रित करूंगी डॉक्टर मधु अग्रवाल मैम को। बताना चाहूँगी कि अग्रवाल मैम मीरा कन्या महाविद्यालय से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हैं। आप वाणिज्य के प्रोफेसर थे
और ये बहुत खूबसूरत शायरी कहते हैं, गज़ल कहते हैं। और आज हम देखते हैं कि अपने कौन से रूप से ये सावन को बांधते हैं। स्वागत मधु अग्रवाल मैम। धन्यवाद किरण। सबसे पहले मैं यहाँ सभी वरिष्ठ कवयित्रियों का सम्मान करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। इसके साथ ही जब हम सावन की बात करते हैं, सावन में हम झूलों की बात करते हैं, और उस समय यदि हम राधा कृष्ण की बात ना करें तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। उस पे मैं एक रचना सुनाती हूँ। स्वागत। सावन की रुत आते ही मन राधा सा बन जाए, सावन की रुत आते ही मन राधा सा बन जाए, बरखा की बूंदें भी मेरा तन मन आज भिगोए, छोड़ो बंसी और वृंदावन राह तकूं में शाम, तुम आ भी जाओ शाम, तुम आ जाओ घनश्याम, तुम आ भी जाओ शाम, तुम आ जाओ घनश्याम। फिर वो पुरानी बातें याद करके कहती है, पहले मेरी आँखों को तुम झील सी गहरी कहते थे, पहले मेरी आँखों को तुम झील सी गहरी कहते थे, उस पर मेरे काजल को तुम सांझ रुपहली कहते थे, उसको मेरे काजल को तुम सांझ रुपहली कहते थे, सूरज चाहे जितना चमके लगता मुझे अंधेरा है, सूरज चाहे जितना चमके लगता मुझे अंधेरा है, बिन तेरे सावन भी अब तो सूना सूना डेरा है, पांचाली को विपदाओं से तुमने तारा शाम, अब मुझको तारो शाम, तुम आ जाओ घनश्याम, अब मुझको तारो शाम, तुम आ जाओ घनश्याम। दूसरा बंदे, पहले मेरी पायल को सुन झूठ मूठ सो जाते थे, पहले मेरी पायल को सुन झूठ मूठ सो जाते थे, मेरे पास में आते ही तुम मुझ में ही खो जाते थे, आँखों का सुरमा भी देखो कैसी अगन लगाए हैं, सारी सारी रात में जागूं नींद मुझे ना आए हैं, सपनों में मेरा हाथ पकड़ कर क्यों रिझाते शाम, अब आ जाओ तुम शाम, तुम आ जाओ घनश्याम। और आखिरी मंदिर है, मेरे मन मंदिर में बसती तेरी मूरत प्यारी थी, मेरे मन मंदिर में बसती तेरी मूरत प्यारी थी, तेरी आँखों में देखूं तो लगती कितनी न्यारी थी, सागर की लहरें भी देखो मुझको बहुत सताती है, सागर की लहरें भी देखो मुझको बहुत सताती हैं, मचल मचल कर देखो कितना ये तूफान उठाती है, जल बिन मछली ऐसे तड़पे तड़प सुबह शाम, दिन कैसे बिताऊं राम, तुम आ जाओ घनश्याम, दिन कैसे बिताऊं राम, तुम आ जाओ घनश्याम, दिन पैसे बिताऊं राम, तुम जय हो। आ जाओ घनश्याम। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत। धन हो और राधा कृष्ण की बात न हो तो मेघ मल्हार तो अधूरा ही लगता है। बिल्कुल आपने राधा कृष्ण की बात करके उस मल्हार को पूरा कर दिया। धन्यवाद किरण। और राधा की स्मृतियों को आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोकर जो गीत सुनाया, इतना मधुर लग रहा था ना आपकी कंठ से,
और कैसे राधा को सुख प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं वो भी उसको उद्वेलित कर रही हैं, उनको आपने अपने गीत में प्रस्तुत किया। तो मुझे लगता है कि आज सावन की गोष्ठी में बहुत सुंदर सुंदर रंग आ रहे हैं और एक बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। और इतना मधुर लग रहा था आपके कंठ से ये गीत कि सावन हो और राधा कृष्ण की बात ना हो तो मेघ मल्हार अधूरा ही लगता है। राधा की स्मृतियों को आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोकर ये जो गीत आपने प्रस्तुत किया है, कैसे राधा को सुख प्रदान करने वाली चीज़ें भी उद्वेलित करती हैं। धन्यवाद किरण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर एक और रंग रहा है सावन का कि हम कहते सावन हरा हरा चारों ओर मन को सुख प्रदान करने वाला, लेकिन जब ऐसी विरह की घड़ियाँ होती है तो वो सावन थोड़ा इस तरह का भी हो जाता है। और देखिए कि एक और नया रंग, एक और नया अनोखा रूप सावन का हमारे साथ प्रस्तुत करने वाली हैं आशा पांडे ओझा जी। बहुत ही सुंदर दोहे लिखती हैं, गज़ल कहती हैं, कविताएं कहती हैं और बहुत ही अच्छा आपका स्वर। तो सुनते हैं कि ये सावन वो कैसे लेकर आई हैं। आमंत्रित हैं आशा पांडे ओझा जी। बहुत शुक्रिया किरण जी, और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आकाशवाणी उदयपुर का आभार व्यक्त करती हूँ मुझे सावन की इस कड़ी में आमंत्रित करने के लिए। अनंत शेखर छंद से शुरुआत करती हूँ। स्वागत। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, न पूछिए कहाँ कहाँ, दिशा दिशा सुगंध है, कली कली निखार है। क्या बात। पुकारती पिया पिया नदी सधी सधी चले, कि गीत प्रेम के सुना रही हर एक धार है। मिठास सी घुली घुली हवा खुली खुली चली, निशा धुली धुली लगे, बड़ी भली भली लगे। क्या बात, बहुत खिली खिली सजी सजी हरी भरी धरा लगे, कि नवीन वेश धार के खड़ी यहाँ बहार है, कि खड़ी यहाँ बहार है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, न पूछिए कहाँ कहाँ, दिशा दिशा सुगंध है, कली कली निखार है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत आभार। और कुछ दोहे कहती हूँ मैं। स्वागत। घिर घिर आए घन घने घुमड़ घुमड़ घटकार, क्या बात। घिर घिर आए घन घने घुमड़ घुमड़ घटकार, चपला चमके चमचमा चरर चरर चित्कार। क्या बात। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और बादल कुबड़ा हो गया, बरखा लादे पीठ, क्या बात है। बिन मर्जी बरसी नहीं, बरखा कितनी ढीठ। क्या बात है, क्या बात। बिन मर्जी बरसी नहीं, बरखा कितनी ढीठ। और दिवरानी सी बादली, क्या बात। भर भर पानी लाए, और जिठानी सी हवा खींच कलश ले जाए। वाह वाह। बहुत बढ़िया। दिवरानी सी बादली, भर भर पानी लाए, और जिठानी सी हवा खींच कलश ले जाए। क्या बात, क्या बात। भूमि हरित वसना हुई, निखर उठा है रूप, सावन के बादल घिरे बिदक रही है धूप। सावन के बादल घिरे बिदक रही है धूप। और अभी 8-9 दिन बारिश नहीं आई, कितनी तप्त हो गई थी और परेशान हाल हो रहे थे। तो एक छोटा सा छंद रखती हूँ कि नदियाँ नाले कब के सूखे, झीलें भी मुरझाई है, आस लगा कर तुमसे हमने कर ली खेत बुआई रे। झरनों में भी जान नहीं है, प्यासे प्यासे बैठे हैं, सोच रहे हैं बादल चाचा किस कारण से ऐठे हैं। धूप पहाड़ों वाली सूखी, धान खेत का सूखा है, पेट नदी का चिपक गया है, ताल अभी तक भूखा है। तकते तकते राहें तेरी, तकते तकते राहें तेरी, आँखें भी अकुलाई रे। झरनों में अब जान नहीं है, प्यासे प्यासे बैठे हैं। आ भी जाओ कारे बादल, निर्मम होकर क्यों बैठा,
क्या बात। आ भी जाओ कारे बादल, निर्मम होकर क्यों बैठा, धूप दिखाती तेवर अपने, तू यूं छुप कर क्यों बैठा, वाह, वाह। धूप दिखाती तेवर अपने, तू यूं छुप कर क्यों बैठा, बहुत सुंदर। कागज वाली नाव बनाकर बच्चे तेरी बाट तके, कागज वाली नाव बनाकर बच्चे तेरी बाट तके, तू आए तो मिले पकौड़ी ताके बुढ़िया माई रे, नदिए नाले कब के सूखे, झीलें भी मुरझाई रे, आस लगा कर तुमसे हमने कर ली खेत बुआई बहुत खूब, रे, बहुत खूब। आस लगा कर तुमसे हमने कर ली खेत बुआई रे, वाह, कर ली खेत बुआई रे, बहुत सुंदर। बरसों सावन झूम कर, बरसों अब की बार, पानी मेरे नैन से ले लो तनिक उधार, पानी मेरे नैन से ले लो तनिक उधार। उधार, गीत दिवस लिख लिख रखे, ठुमरी गाए रात, मेरे आंगन जब गिरे सावन की बरसात, मेरे आंगन जब वाह, गिरे शादी, क्या बात सावन की बरसात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आशा जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। मैंने कहा था ना कि आशा पांडे ओझा जी का रंग कुछ अलग होगा, और इतना खूबसूरत रंग आपने रखा है बारिश का, सावन का, और आपने कहा बादल कुबड़ा हो गया और देवरानी सी बादली भर भर पानी लाए, और जेठानी सी हवा। इसके माध्यम से आपने रिश्ते को ऐसी सुंदरता से बांध दिया है कि एकदम से मन एकदम प्रफुल्लित हो उठता है आशा जी आपकी बातें सुन करके। और बहुत शुक्रिया किरण आपने जी। कहा कि सावन में वर्षा न हो तो पेट नदी का पिचक बहुत गया। सूखा है, और ताल अभी तक सूखा है। पेट नदी का बहुत सूखा है, ताल अभी तक भूखा है। जी, पेट नदी का पिचक गया, पिचक गया। ताल अभी तक सूखा है। बहुत सुंदर बहुत बना। बहुत सुंदर। और धूप दिखाती तेवर अपने, तू छुप कर क्यों बैठा है। बादल को भी उल्हाना दे दिया आपने कि बादल अब तो बरस जी, जा। ये कल ही गीत लिखा था, कल ही बहुत- गीत लिखा था, और आज देखो कितना झमाझम बरस गया। और देखिए, मैं अपनी सभी सखियों से कहना चाहूंगी कि मुंह में पानी आने लगा है जब आशा जी ने कहा कि पकौड़ी की याद आ रही है। आहा। जलेबी की नहीं आ तो रही देखिए, तो वो तो साथ में पकौड़ी के साथ जलेबी तो इस होगी गोष्ठी होगी। को आप कहाँ से कहाँ ले गए हो। और अब मैं तो इस गोष्ठी को अब उस जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ इस सारे इंद्रधनुषी रंगों को जिसने एक नाव को पार लगाने की चेष्टा की है, और वो उसी किनारे पर आके रुक गई है। तो जो हमारी नाव की खेवैया हैं प्यारी सी किरण जी, किरण बाला किरण जिनगर, और मैं कहूँ कुशल प्रशासक, कुशल कवयित्री, कुशल रचनाकार, कुशल संचालक, बहुत सारी इनमें हुनर है, बहुत सारे इनमें कौशल है, और बड़े ही प्यार और बड़े ही मान के साथ मैं किरण जी को आमंत्रित करती हूँ। आप भी अपने इंद्रधनुषी रंग बिखेरें, सावन की छटा को उकेरें, और अपने आज की गोष्ठी को ऊंचाइयों पर ले जाएं। प्रिय किरण जी, बहुत बहुत स्वागत किरण बहुत जी। स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमीला शरद व्यास जी। देखिए कि मैं इन दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। हम्म, ये जो बादल है ना, हम्म, हवाओं के हम सफर बने फिरते हैं। ये जो बादल है ना, हवाओं के हम सफर बने फिरते हैं। मेरी आंखों में जो ठहर गए, देखना बरसने लगेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। और देखिए कि एक छोटी सी रचना में रखती हूँ। प्रेम अपार है धरा से सावन को, प्रेम अपार है धरा से सावन को, पर अभिव्यक्ति में उसके गुरूर झलकता है। छलकने से पहले खूब गरजता है, आहा, गले मिलने से पहले तेज कड़कता है। क्या बात। हम देख पाते हैं किस प्रकार सही बात बिजलियां है, बहुत चमकती अच्छा, है, बहुत बादल अच्छा, अच्छी बरसते हैं। कल्पना, बहुत अच्छी अच्छा, बहुत कल्पना। अच्छा। और ऐसे ही एक और रंग, स्वागत। ओक में भरकर तुम्हारे अनुराग को, घूंट घूंट पीते रहने की कोशिश में। ओक में भरकर तुम्हारे अनुराग को, घूंट घूंट पीते रहने की कोशिश में, मैं न जाने कितने सावन पी गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया, कहा बहुत किरण जी, अच्छा, बहुत ही अच्छा कहा। बहुत ही सुंदर। ओक में भरकर तुम्हारे अनुराग को, घूंट घूंट पीते रहने की कोशिश में, मैं न जाने कितने सावन पी गई। क्या बात है। पर इस सावन तुम्हारे नेह का मैं न बरसा। अच्छा, आहा, पर इस सावन तुम्हारे नेह का मैं मैं न न अच्छा बरसा। उपलम बहुत है। बढ़िया।
बहुत धन्यवाद। और देखिए कि इसी तरह से मैंने कहा है कि प्रीत को कहाँ सोवत कोई एक दिवस, प्रीत को कहाँ सोवत कोई एक दिवस, प्रीत के तो सब दिवस सब रंग। क्या बात है। फागुन चेत अगहन सावन, कौन मौसम ऐसा जो प्रीत न भरा। वाह, कौन अच्छा है। मौसम ऐसा जो प्रीत न भरा, मन बिल्कुल। कब प्रीत बिन रहा, मन कब प्रीत बिन रहा, सांवरा दूर या समीप रहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हर बहुत अच्छा। क्षण मन में रमा रहा। क्या बात। सांवरा दूर या समीप रहा, हर क्षण मन में रमा रहा। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए कि इसी तरह से मेरी रचनाओं में यहाँ पर जो सावन है वो थोड़ा सा विरह लेकर के आया है। तो मैं कह रही हूँ कि रात भर बरसती रही बारिश, भीगता रहा मन, उचटती रही नींद, कसकते रहे सपने। आहा, रात भर बरसती रही बारिश, भीगता रहा मन, उचटती रही नींद, कसकते रहे सपने, बदली ज्यों करवट बदलता रहा मन। वाह, क्या बात है। वर्षा में भीगा सब कुछ, मंथर से द्रुत गति हुई नदी, चट्टानें द्रवित हों झरने लगी, तलैया उमड़ी उफान सी, खुली खिड़की से नजर आई, इठलाती बल खाती हवा संग, रुख बदलती पानी की झड़ी, छम छम बूंदे आहा, नृत्य करने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। खुली खिड़की से नजर आई, इठलाती बल खाती हवा संग, रुख बदलती पानी की झड़ी, छम छम बूंदे नृत्य करती सी। वाह, सावन का रूप रस गंध रंग सब समाया प्रकृति के कण कण में, महकता सा रहा लहकता सा रहा, मन मेरा भीगता सा रहा। वाह, सावन का रूप रंग गंध रंग सब समाया प्रकृति के कण कण में, महकता सा रहा लहकता सा रहा, मन मेरा भीगता सा रहा। सब कुछ तो भीग गया था, जी, सब कुछ तो भीग गया था खिड़की से बाहर, आहा, आवृत था सब स्नेह की मल्हार से। आहा, सब कुछ तो भीग गया था खिड़की से बाहर, आवृत था सब स्नेह की मल्हार से, खिड़की के भीतर सब सूखा सूखा, आहा, आहा, बहुत बढ़िया। खिड़की के भीतर सब सूखा सूखा, न सावन न मल्हार न रूप रस न गंध रंग। क्या क्या बात बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या न बात है, क्या सावन बात है। न मल्हार न रूप रस न गंध गंध रंग, रस, बहुत सुंदर। पसरी पड़ी है हर कोने में, स्मृति की सलवटें बीते सावन की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है, पसरी क्या पड़ी बात है हर कोने में, स्मृति की सलवटें बीते बहुत सावन अच्छा। की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा किरण जी, बहुत बढ़िया बहुत पढ़ा, बहुत किरण जी ही आपने। शानदार आपकी रचनाएं और सुंदर रंग पिरोए। तो सभी श्रोताओं और सखियों, हम अक्सर सुनते हैं ना कि रिमझिम के गीत सावन गाए, वो गाना तो आप सबने सुना ही होगा। जी, और देखिए कि आज उसी सावन के रिमझिम के कितने गीत और रचनाएं यहाँ प्रस्तुत हुई। आप सभी आकाशवाणी उदयपुर की सावन काव्य गोष्ठी को सुन रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, प्रमिला शरद व्यास जी, आशा पांडे ओझा जी और मैं स्वयं किरण बाला किरण, आप हमें सुन रहे हैं।